In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic Prophet Muhammad, peace be upon him. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, सबसे पहले हम अपना जो पुराना सबक है उसको थोड़ा दोहराते हैं और उसके बाद हम आज का नया सबक पढ़ेंगे। तो पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो नबी कहाँ थे, गार में थे। तो फिर एक फरिश्ता इनके सामने आया और उनसे पढ़ने के लिए कहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अनपढ़ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते। फरिश्ते ने वही अल्फाज कितनी 2-3 बार दोहराए। तो फरिश्ते ने मोहम्मद से कहा कि वो अपने मालिक के नाम से पढ़ें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर लगने लगा। उसने इस वाक़े के बारे में अपनी बीवी को बताया। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने भतीजे के पास ले गई जिसका नाम वर्का था। वर्का एक क्रिश्चियन का झांका, यानी कि ईसाइयों का वो जो कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पीर होते हैं, इसी तरह उनमें भी होता है। तो जब वर्का ने मोहम्मद का दास्तान सुना तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो पैगंबर बनेंगे। उसने ये भी कहा कि फरिश्ता जो आया था इनके पास वो कौन था? हज़रत जब्राइल। तो जिसने इसको पढ़ने के लिए कहा, वो कुरान की पहली आयत थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई थी। तो कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर बनेंगे। ये किसने कहा? ये कहा इसकी बीवी के भतीजे ने। तो चलिए बच्चों, आज हम फिर यहाँ से फिर शुरू करते हैं। यहाँ से अब अहमद बोला, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं। अहमद नानी, that means the prediction is that the prestige in Syria had made were true। तो किसने कहा? ये कहता है, अब अहमद कहता है, नानी, इसका मतलब है कि शाम के पुजारियों ने जो पेशनगोइयाँ की वो सच थी। इसका मतलब है कि शाम के पुजारियों ने, जब वो सीरिया गए थे तो उन पुजारियों ने पेशनगोइयाँ की थी कि ये आखिरी नबी बनने वाले हैं, वो सारे सिफात इनमें पाए जाते हैं। उसका मतलब यह है, इट मीन्स द प्रेडिक्शन इज दैट द प्रीस्ट्स इन सीरिया हैड मेड बाय ट्रू। नानी, इसका मतलब है कि शाम के पुजारियों ने जो पेशनगोइयाँ की वो सच थी। तो नानी बोली, अब नानी बोली, क्या बोला नानी ने? यू आर एब्सोल्युटली राइट अहमद, तुम बिल्कुल सही हो अहमद। After some time, Muhammad, peace be upon him, openly preached Allah's commandments and his prophethood। उसके बाद उसने कि आफ्टर सम टाइम, थोड़े वक्त के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर अल्लाह के अहकाम की तरफ बुलाया और पैगंबरी की तरफ भी। He began to invite people to Islam। उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी, उन्होंने इस्लाम की तरफ दावत देना शुरू की। He told the people to worship Allah alone and accept कलिमा। उन्होंने क्या कहा? He told people to worship Allah। उन्होंने लोगों को कहा कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, ऐलान सिर्फ उसी की, एंड एक्सेप्ट कलमा, और कलमा पढ़ो। द वनस ऑफ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का। आफ्टर प्रेयर्स कॉल्ड ऑफर एंड प्रेयर्स कॉल्ड नमाज। तो जो इबादत करनी है वो है नमाज है। ऑब्जर्व रमज़ान फास्ट, उसके बाद आपको फिर रमज़ान के रोज़े रखने हैं। यानी इस तरह के हमारे नबी ने इस्लाम की बुनियाद रखी। तो लोगों को कहा कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। किसकी? अल्लाह की
عبادت کریں. گیو زکوٰۃ اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. دا شیئر آف دی پور ان دی ویلتھ آف دی ریچ کہ غریبوں کا حصہ جو کہ اس میں امیر لوگوں کے اس مال میں ہوتا ہے. اس کے بعد پرفارم حج اور آپ کو پھر حج کرنا ہے جو مقدس شہر مکہ ہے اس کا. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice. انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ وہ سچائی اور انصاف کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو پاک کریں. یعنی کہ لوگوں کو کیا کہا کہ آپ سچائی اور انصاف کے اصولوں کو اپنائیں، آپ ان پہ عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی جو گندگی یعنی کہ اپنی زندگی کو پاک کریں. یعنی کہ زندگی اس ان اصولوں کو بغیر گندی ہے، آپ ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو پاک کریں. Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. عرب کے کافر تھے، کیا تھے وہ آپ کو پتہ ہے، کافر تھے اور مختلف معبودوں کی پوجا کرتے تھے جو انہوں نے اپنی موجودہ عبادت گاہ میں رکھے تھے. وہاں اس وقت اللہ کا تصور نہیں تھا، اسلام کا تصور نہیں تھا، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے وہاں انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے. یعنی کہ وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. تو جب نبی آئے تو نبی نے اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی بنیاد رکھی اور ان کو کہا کہ آپ اپنی زندگیوں میں سچائی انصاف کے اصولوں کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو پاک کریں. تو اس طرح سے نبی نے اپنے دین کا پرچار شروع کیا. تو پیارے بچوں آج بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو جب تک کے لیے پیارے بچوں خدا حافظ.